हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करने वाले हैं फ्लेक्सिबल पेवमेंट को जब हम डिजाइन करते हैं तो उस टाइम पे कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसको हम कंसिडरेशन में लेते हैं। अब फ्लेक्सिबल पेवमेंट की डिजाइन के अंदर फैक्टर्स की बात करनी है तो उसके पहले हमें ये समझना होगा कि पेवमेंट डिजाइन के अंदर क्या क्या चीजें हम पहले कंसिस्ट करते हैं। तो कभी भी जब आप लोग नाम सुने पेवमेंट को डिजाइन करना है तो आपका एक थॉट बबल क्रिएट होना चाहिए। सबसे पहले थिकनेस, है ना। जब भी कभी भी आप डिजाइन का नाम सुनेंगे पेवमेंट के अंदर तो सबसे पहला जो आपका थॉट आना चाहिए आपके माइंड पे वो आना चाहिए क्या, थिकनेस। कि आपको थिकनेस कितनी रखनी है। ठीक है, अभी मैं स्पेसिफिकली थिकनेस की बात किया हूं। दूसरी चीज ये है कि जो आप मटेरियल यूज करने वाले हो अलग अलग कंपोनेंट्स के अंदर, अलग अलग लेयर्स के अंदर, उन मटेरियल के मिक्स डिजाइन के बारे में कि उनका मिश्रण, मिक्सअप किस तरीके का रहना चाहिए, कितने क्वांटिटी में वाटर, कितने क्वांटिटी में एग्रीगेट, ये सारी चीजें। तो इन दो चीजों पे मेनली पेवमेंट की डिजाइन डिपेंड करती है, एक थिकनेस और एक मटेरियल की मिक्स डिजाइनिंग। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने ये समझ लिया। अब इन्हीं दोनों के ऊपर पूरा का पूरा कंसिडरेशन रहेगा उस फैक्टर का जो कि अफेक्ट करता है या फिर हम कंसिडर करते हैं पेवमेंट के डिजाइन पे। तो जो सबसे पहला फैक्टर है वो क्या है, आपका सब ग्रेड सॉइल। कि जहां पे आप बना रहे हो वहां पे आपकी सॉइल कैसी है। जाहिर सी बात है अलग अलग टाइप की सॉइल होगी तो आपको डिजाइन उसकी अलग अलग तरीके से करनी पड़ेगी। सपोज आपकी ब्लैक कॉटन सॉइल है तो ब्लैक कॉटन सॉइल के अंदर अलग करनी पड़ेगी, वहां पे सेटलमेंट ज्यादा होगा, वहां पे एक्सपेंशन बहुत ज्यादा होगा, वहां पे वॉल्यूमेट्रिक सॉइल भी बोला जाता है क्योंकि ये अपने पानी को बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करेगी। अगर दूसरी टाइप की सॉइल है तो वहां पे अलग चीजें होंगी, लेटराइट है, एलुवियल है, अलग अलग टाइप के सॉइल पे। ये पहला फैक्टर हो गया। दूसरा, आपका पेवमेंट के जो कंपोनेंट्स हैं वहां पे मटेरियल आप कौन सा यूज कर रहे हो। पेवमेंट कंपोनेंट मटेरियल, जो हमने क्रॉस सेक्शन की बात की थी अलग अलग, सब ग्रेड हो गया, ये सब बेस हो गया, ये बेस कोर्स हो गया, सरफेस होगी, सरफेस कोर्स हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप ये जो कंपोनेंट है इसके, है ना, इन कंपोनेंट में आप मटेरियल कौन सा यूज कर रहे हो। हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं, गिट्टिया यूज करते हैं, है ना, जिसको आप एग्रीगेट्स बोलते हो, कोर्स एग्रीगेट यूज करते हैं हम। पहले बड़े बड़े एग्रीगेट करते हैं, फिर छोटे छोटे करते हैं, फिर हम मुरुम की रोड है तो उसके ऊपर मुरुम डाल देते हैं, बिटुमिनस रोड है तो वहां पे हम बिटुमिन की लेयर चढ़ा देते हैं। तो इस तरीके की ये पेवमेंट के कंपोनेंट मटेरियल अलग अलग होते हैं। ठीक है, फिर अलग अलग कुछ स्पेशल फैक्टर्स भी होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका इन्वायरमेंटल फैक्टर, किस टाइप का आपका इन्वायरमेंट है वहां का। ठीक है, चौथा आपका डिजाइन व्हील लोड, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं पेवमेंट डिजाइन के अंदर, जब हम पेवमेंट को डिजाइन करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये फैक्टर भी है और एक बहुत बड़ा टॉपिक भी होता है पेवमेंट डिजाइन के अंदर। उसके बाद क्लाइमेटिक फैक्टर। तो ये अलग अलग फैक्टर्स हैं जो कि आपके फ्लेक्सिबल डिजाइन को करते वक्त कंसिडर किया जाता है। मेन चीज क्या होती है, मेन चीज क्या होती है, इसकी थिकनेस, इसकी थिकनेस, कि कितनी थिकनेस होगी। और दूसरा, ये मटेरियल जो भी यहाँ पे यूज हो रहा है वहां पे उसके मिक्स डिजाइन। ठीक है, तो आपको एक चीज ये पता होनी चाहिए कि व्हील लोड जो होता है ना, जो व्हील लोड होता है, तो जितना ज्यादा व्हील लोड रहेगा उतनी ज्यादा आपको थिकनेस प्रोवाइड करनी पड़ेगी। कम लोड कम थिकनेस, ज्यादा लोड ज्यादा थिकनेस। तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो क्या होता है, डिजाइन व्हील लोड होता है। अब डिजाइन व्हील लोड सिर्फ अकेले आप उसको कंसिडर नहीं कर सकते हो, क्योंकि आजकल आपने मार्केट में देखे होंगे अलग अलग एक्सल लोड्स होते हैं, अलग अलग एक्सल असेंबली होती है। आपने देखा होगा आपकी फोर व्हीलर के अंदर दो 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 चार टायर है। ट्रैक आप बसेस वगैरह में देखे होंगे आगे दो टायर होते हैं बट पीछे चिपके चिपके ये इस तरीके से टायर होते हैं, इस तरीके से टायर की असेंबली होती है। तो ये जितने ज्यादा टायर की असेंबली होगी उतना ज्यादा आपका लोड बढ़ेगा और उस लोड के कारण से आपका डिफॉर्मेशन आपके उसमें आएगा।
तो इसलिए हम क्या करते हैं, एक व्हील लोड निकालते हैं और उस व्हील लोड को नंबर ऑफ असेंबली से मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसके बेसिस पे हम डिजाइन कर लेते हैं आपके पेवमेंट की। बट यहाँ पे सिर्फ व्हील लोड ही आपका गवर्निंग फैक्टर नहीं होगा, यहाँ पे उस पर्टिकुलर व्हीकल की स्पीड के ऊपर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे उसकी स्पीड बढ़ेगी तो वहां पे आपका जो स्ट्रेस है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, वहां पे आपका जो लोड है उस स्पीड के कारण वो भी बढ़ेगा। यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर आ जाएंगे आपके, जैसे कि लोड का रेपिटेशन आ जाएगा, आपका कांटेक्ट प्रेशर आ जाएगा, आपका डायनेमिक इफेक्ट ऑफ ट्रांजिएंट लोड्स आ जाएगा। हर चीज को कहीं ना कहीं आप कंसीडर करके लाते हो। तो ये सारी चीजें हैं जो कि कहीं ना कहीं आपके फ्लेक्सिबल पेवमेंट के डिजाइन में आप इन चीजों को कंसीडर करते हो, है ना। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।